छठा अनुवाक हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत अंतर्यामी ब्रह्म का वर्णन किया गया था। हृदयाकाश में स्थित शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो अपना आत्मा है, उसका निरूपण किया गया था। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो नीचे से लेके ऊपर तक उसका एक सिस्टम है, उसी हिसाब से जाता है। उसके अंदर मुख्य रूप से 3 नाड़ियां होती हैं, उसमें से फिर और उसकी शाखाएं निकलती हैं तमाम। वैसे पढ़ाया था शायद 72 करोड़ 72 लाख ऐसा पढ़ाते हैं लोगों ने। सब छोटी छोटी ऋषियों ने उसको गिन लिया। तो 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, जिसका नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। नीचे मूलाधार चक्र कहते हैं, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। वहाँ से वो अंदर अंदर उस हड्डी के अंदर अंदर ऊपर जाती है और एक गर्दन के बीच में से होते हुए, और जहाँ पर वो सुषुम्ना नाड़ी पहुँचती है उसी को हम कहते हैं मूर्धा।
व्यपोह शीर्ष कपाले यत्रासौ केशांतो विवर्तते। जहाँ पर केश समाप्त होता है, केश का जो अंतिम वाला हिस्सा है, जो शीर्ष का मुख्य है, उसको वह कोई उपासक जो ऐसी उपासना करता है उसका भेदन करके जाता है और फिर वो क्रम मुक्ति के मार्ग से उसको प्रकाश अग्नि के देवता उसको लेकर के आगे ले जाते हैं, वायु के देवता को देते हैं। भू जो व्याहृति है वो भू व्याहृति अग्नि के साथ जुड़ती है, भुवः वायु के साथ जुड़ता है, स्वः आदित्य के साथ जुड़ता है और एक एक देवता के साथ जाते जाते और वह चंद्रलोक को प्राप्त कर लेता है, वहां पहुंच जाता है। और वहां पहुंच करके जब वो क्रम मुक्ति के मार्ग से पहुंचता है तब वो अपने स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है। आपनोति स्वराज्य, अपना स्वामी हो जाता है। फिर परिणाम क्या लक्षित होगा, अनुभव क्या होगा? बोले बस अपनी इंद्रियों का स्वामी हो जाएगा, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां उसके बस में हो जाएंगे, अपना मन उसके बस में हो जाएगा, वाणी उसके बस में हो जाएगी। वाक्पति, चक्षुरपति, श्रोत्रपति, विज्ञानपति, मनसस्पति, ये सब का वो स्वामी हो जाएगा, सबका स्वामी हो जाएगा। और जो स्वयं को जीत ले वही वास्तव में विजयी है, जो स्वयं को जीत ले। और जीते कब, पता कब लगेगा? जब आप रणभूमि में जाओ तब ना, नहीं तो महाभारत में वो राजा विराट के बेटे का वर्णन आया है, उत्तर नाम था। अपने महल में बैठा वो बहुत डींग हाँकता था, सबको मार डालूंगा। जब ऐसा होगा कहां पर? अंतःपुर में, स्त्रियों के बीच में। बाद में जब ब्रेनल्ला के रूप में अर्जुन उसको सारथी बना करके, पहले तो सारथी बन के स्वयं थे और बाद में जब वो देखता है उतर सामने का बड़े बड़े झंडे, पितामह भीष्म का झंडा, द्रोणाचार्य का झंडा, ये धुरी भाग खड़ा होता है वहां से, इनसे नहीं तो अपने महल के अंदर हम विजयी हैं, ये तो कोई भी घोषणा कर देते हैं। रणभूमि में जा करके आप विजयी बन के दिखाओ, स्वामी हो आप अपने मन के, आप अपनी इंद्रियों के। कब? जब आप इस जगत में जाओ, यहाँ पर तरह तरह की परिस्थितियां आपके सामने हो और फिर भी आप उनसे प्रलोभित। हम लोगों को जब प्लेन में बिजनेस क्लास में हमारी सीट होती है, सब बाकायदा आती है सामने, है ना, संदोला जी, सब कुछ बाकायदा आता है। और वहां देखने वाला भी कोई बैठा नहीं होता, न चंदोला जी बैठे होते ना आप लोग, ये सब पीछे बैठे हैं। अब उसमें से एक पैक पी भी सकते थे, है ना। खाने का भी बढ़िया बढ़िया आता है, वो कार्ड आता है, मीनू कार्ड आता है, मीनू कार्ड आता है। आपको जो खाना चाहिए वो इसमें से आपको मिलेगा, वेजिटेरियन, नॉन वेज, सब। वो सब पहले ही टिकट में पैसा। अब क्या करें, वहां पर बगल वाला बाकायदा खाता पीता है और मैं बैठा बस एक कप चाय पिला दे, बस एक कप चाय है, उपलब्ध है, बिल्कुल सामने है, बढ़िया बढ़िया खाना सब खाए जा रहे हैं चारों तरफ से, और मैं बेचारा बैठा वहां पे है, लेकर आऊँ आंख बंद करके, बस सीट सीधे वो लेट जाती है और अपना जो है चादर ओढ़ो लेट जाओ। क्या करोगे आप? आपके मन पर कितना नियंत्रण है ये पता तब लगेगा जब आपके सामने वस्तुएं उपलब्ध हों। विकार हेतु सती न विक्रियन्ते येषां चेतांसि एव धीरा। सामने असरफियों की थैली गिरी है,
कोई उसका दावेदार भी नहीं है, और फिर भी आपके मन में उसको उठाने का लोभ ना हो। अभी तो 10 की नोट भी गिरी हो ना, अगल बगल कोई नहीं देखा तो आदमी इसे पहले पांव से उसको अपने पांव से दबा देगा, चलो मार देते। वाक्पति चक्षुर्पति, श्रोत्रपति, विज्ञानपति, मन सरस्वती। कब होगा? वो अपने स्वराज्य को प्राप्त कर लिया, अपने स्वराज्य को प्राप्त कर लिया। और फिर प्राणारामम, अपने आप में ही रमण है। प्राणारामम मन आनंदम, सत्यात्म प्राणारामम, वो कल का मंत्र पढ़ा था। अपने आप में ही, गीता का श्लोक है, यस्त्वात्मरतिरेवा स्यात् आत्मतृप्तस्य। प्राणारामम माने अपने प्राण में, अपने श्वास चल रही, मैं जिंदा हूं, यही क्या कम है, मैं चेतन हूं, अपने आप में ही आनंदित है। सत्यात्म प्राणारामम मन आनंदम, जो सत्य रूपी अपना आत्मा है, क्योंकि हम शरीर को भी मैं मान रहा हूं ना। खाना खाया तो आपने कहा आत्मा तृप्त हो गई, भोजन किया तो आपने कहा आत्मा, वो आत्मा नहीं, वो सत्य नहीं है। जो आपकी आत्मा तृप्त हुई वो सत्य नहीं है। सत्यात्म, जो परम सत्य आत्मा है आपका, उसमें रमण हो गया, अपने आप में, अपने आनंद में है। ऐसे साधक को, ऐसे उपासक को जो ऐसे गया, शांतिम समृद्धम, शांति प्राप्त होती। कितनी शांति? समृद्धम, जिस शांति की कोई तुलना, हम यही कहते हैं ना, ये आदमी बहुत समृद्ध है। समृद्ध माने उसके पास कितना संपत्ति है, शायद उसको भी ठीक ठीक गिनती पता है। शांति समृद्ध, भीतर उसका अंतःकरण बिल्कुल शांत, अपनी सोच शांति समृद्धम अमृतम। हे प्राचीन योग्य उपास्व, ये जो प्राचीन योग्य उपास्य है, इसके 2 तरह से अर्थ किए हैं, लेकिन सीधा सा है कि आचार्य ने शिष्य को कहा, प्राचीन योग्य नाम के ऋषि, तुमको ऐसी उपासना करनी चाहिए। इसका दूसरा अर्थ निकाला गया, व्याकरण को तोड़ मरोड़ करके, हमको तो जमा नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरा अर्थ निकाला कि जो प्राचीन, प्राचीन का अर्थ लिया, प्राचीन जो श्रुतियों में श्रौत स्मार्त कर्म का वर्णन है, श्रुति प्रतिपादित श्रौत स्मार्त कर्मों को करने के लिए योग्य माने तुम अधिकारी हो, तुम उसको करो, और जब करते करते तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया तो ऐसी उपासना करो। प्राचीन का अर्थ लिया श्रौत स्मार्त कर्म जो हमारी परंपरा से प्राप्त है, योग्य माने अधिकारी का निरूपण हो गया, तुम उसको करने की योग्य हो, अधिकृत हो, तुमको ये करते करते हृदय शुद्ध हो गया, तो इस उपासना को करें। यहाँ तक हम लोगों ने कर। अब एक सप्तम अनुवाक शुरू हो रहा है। सप्तम अनुवाक में एक अलग उपासना का वर्णन है। जैसे कल आपने 3 व्याहृतियों के माध्यम से उपासना का हमने श्रवण किया, उसके पहले संहिता संबंधी उपासना थी, संहिता संबंधी उपासना थी, फिर 3 व्याहृतियों को लेकर के उपासना का वर्णन किया गया। अब इस अनुवाक में उपासना का नाम है पांत उपासना। इसका नाम होगा पांत उपासना। पांत माने पंक्ति, पंक्ति, पंक्ति में आपको होना चाहिए। अब हम महात्मा लोग उसको एक शब्द कहते हैं, पंक्ति भेद नहीं किया जाता। अब 50 महात्मा बैठे हैं और बीच में एक कोई ऐसा व्यक्ति आकर के लाल कपड़ा पहन के बैठ गया जिसको हम जानते हैं महात्मा, तो अगर 40 को हमने दक्षिणा दिया तो वो जो बीच में बैठ गया उसको भी दक्षिणा हम देंगे, क्योंकि क्या हुआ, वो पंक्ति में बैठा है। आप पहले उसको उठा देते वहां से। पंक्ति भेद नहीं किया जाता है ना, इसको कहते हैं पांत।
पांक्त माने पंक्ति के दृष्टि से उपासना आपको करनी है। एक पंक्त क्या है? अब देखो, वेद में, वैदिक हमारी जो परंपरा है उसमें कुछ छंद है, छंद है। उन छंदों में कुछ छंद हैं जो बहुत प्रसिद्ध है और उन छंदों का बार बार पुनरावृत्ति हुई है वेद, जिसमें 5वें नंबर पर जो छंद है उसका नाम है पंक्ति। मैं छंद का पढ़ देता हूं, तुम लोगों को नहीं मिलेगा। पहले नंबर पर है गायत्री, मतलब ये छंद है सबसे ज्यादा, केवल गायत्री वो 24 अक्षर वाला ही नहीं, सभी देवताओं की गायत्री है, शंख की भी गायत्री है, सूर्य देवता की भी गायत्री है। तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, अनुष्टुप छंद सब लोग सुने हुए हो, गीता जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, अनुष्टुप, बृहति, इनका बहुत उपयोग किया गया, बृहति छंद है। पंक्ति, पंक्ति छंद है। त्रिष्टुप, त्रिष्टुप, जगति, जगति, अति जगति, शक्य, अति शक्य, ऐसे ऐसे कुछ छंद हैं जिसका बार बार प्रयोग किया। इसमें देखोगे तो गिनती में पंक्ति छंद 5वें नंबर पे आया ना, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति 5वें नंबर पे आया। तो वो जो चूंकि वेद का ऋषि है, एक वेद में जो उपासना का वर्णन है वो बिल्कुल अलग उपासना है। कालांतर में जब द्वापर युग में भगवान वेदव्यास जी प्रकट होते हैं तो भगवान वेदव्यास जी ने जीवों पर करुणा करके, सामान्य प्राणियों पर करुणा करके समझा कि वेद की उपासना करनी कठिन है, तो प्रतीको उपासना को उन्होंने शुरू किया। उसका नाम है प्रतीक उपासना। अब हमने भगवान का एक विग्रह बनाया, राम जी का विग्रह बनाया, कृष्ण भगवान का विग्रह बनाया, गणेश जी का एक विग्रह बनाया, और उनकी वो विग्रह बनाया हमने लकड़ी का, पत्थर का, या कुछ नहीं तो गोबर का, मिट्टी का, अरे यहाँ तक कि नमक का भी प्रतिमा बनाने का वर्णन है, किसी का भी बना। अब वो जो हमने एक प्रतिमा बनाई और उसमें प्रतिमा में हमने भगवान का भाव रखा, तो वो प्रतिमा हो गई प्रतीक। किसका प्रतीक हो रही है? भगवान नारायण का। प्रतीक की उपासना तब होती है जब असली वाला अभी सामने उपलब्ध नहीं है। जैसे अब बहुत लोग मान लो घर पे अपना गुरु जी की फोटो रखी, फोटो कागज है, कागज है, फ्रेम है, हाँ? तो वो कागज में गुरु जी का भाव रखना, वो कौन सी उपासना हो गई? प्रतीक उपासना। लेकिन कब? जब गुरुदेव हमको सामने उपलब्ध नहीं है तब ना। अब मान लो कोई फरीदाबाद रहते हैं और नहीं आ सकते लखनऊ, तो रख लो भाई। कोई दिल्ली रहता है, कोई बंबई रहता है, रख लो। लेकिन लखनऊ में ही रहने वाला और गुरु पूर्णिमा के दिन ना आवे आश्रम में, लखनऊ में रहने वाले गुरु पूर्णिमा को आश्रम पे नहीं आए। हमने पूछा बाद में, 1 महीना बाद में भी, नहीं आए तुम? तो उन्होंने कहा स्वामी जी वो घर में फोटो को ही पूजा किया था हमने। बहुत बढ़िया, हम मुस्कुराए, कोई बात नहीं। और उसके 15 मिनट बाद उनका स्वामी जी भोजन का टाइम दे दो, तो हमने कहा उसी फोटो को भोग लगा देना। भाई आशीर्वाद चाहिए तो उसी फोटो से आशीर्वाद ले लेना, कृपा चाहिए तो उसी फोटो से ले लेना। तो जब सामने उपलब्ध नहीं है तब प्रतीक हमारे सामने काम करता है, और जब सामने मूल उपलब्ध होता है तो प्रतीक उपासना की जरूरत नहीं पड़ती। समझिए, प्रतीक उपासना
किसी नित्य तत्व का, अचिंत्य तत्व का वो प्रतीक बनता है। ठीक है, यहां तक सुन। इसका नाम होगा प्रतीक उपासना। अब वो जो प्रतीक रूप में हमने लिया, मिट्टी का हमने बनाया, कोई गौरी गणेश बनाया है, कुछ और बनाया, तो वो हम जानते हैं कि हम ही ने बनाया अभी, और बुद्धि हमारी जानती है कि ये 10 दिन का गणेश उत्सव हो जाएगा तो हम इनको ले जाके समुद्र में। तो जिस समय हम खरीद के ले आए दुर्गा जी को, गणेश जी को, उस समय भी हम जानते थे कि पूजा के लिए ला रहे हैं। जिस दिन पूजा समाप्त हो जाएगी, विसर्जन हो जाएगा, उसके बाद हम इनका प्रवाह कर देंगे। उस समय भी मैं जानता था। और जिस समय हम उनको रख करके उनमें माँ दुर्गा का, गणेश भगवान का भाव रख के पूजा कर रहे हैं, उस समय भी इतना तो पता है कि वस्त्र तो हमने पहनाए हैं ना। थोड़ा वस्त्र हट गया, ठीक करो पंडित जी, वस्त्र ठीक कर दो, पंडित जी थोड़ा मुकुट ठीक करो, ये तो पता है ना। तो उस समय हमने क्या किया, जो सामान्य सी कोई चीज है, मिट्टी है, बांस है, फूस है, सामान्य चीजों में हमने मां भगवती का भाव रखा। ये तो हमारे परमात्मा हैं, ये तो हमारे तो निकृष्ट में, सामान्य चीज में उत्कृष्ट का भाव रखना, इसका नाम हो जाता है संपद उपासना। ये हमारा वेद की उपासना है, संपद उपासना। इसी का प्रसंग शुरू हो रहा है। जैसे प्रतीक उपासना है, संदर्भ उपासना है, अहंग्रह उपासना है, ऐसे ही इसका नाम है संपद। संपद माने संपत्ति। अच्छा, एक दिन पूरे विश्व में, पूरे विश्व के देश बैठे और बैठ करके एक तय कर लेवे, एक बात तय कर लेवे कि आज से सोना की कीमत खत्म। उसके बाद वही नोट वाली हालत हो जाएगी, यही ना। वही नोट 1000 की है, उसकी कीमत शायद 1000 की नोट में हम 10 किलो कोई चीज खरीद सकते थे, लेकिन दूसरे दिन 1000 की नोट से कुछ भी मिलने वाला नहीं था ना। ऐसे था ना, कुछ भी नहीं मिलने वाला था। तो एक सर्वमान्य कीमत है, सब ने उसको कीमत दिया है, तो उसकी कीमत हम जानते हैं कि वो नोट कागज है, लेकिन सारे समाज के लोगों ने उसको मान रखा है कि इसकी वैल्यू इतनी है। बस इसका नाम क्या हुआ? सामान्य चीज में आपने श्रेष्ठता का भाव रखा, इसका नाम है संपद उपासना। संपद उपासना। जिस समय माता जी का पांव छुआ तो चमड़ा है कि नहीं, मां के पांव हड्डी है कि नहीं, मांस मज्जा है कि नहीं, तो आपने तो चमड़े को छुआ। माता पिता का पांव छुआ, गुरु जी का चरण पादुका की पूजन, चरण पूजन किया, चमड़ा है कि नहीं? क्या है वो? अब है वो पंच महाभूत का बना हुआ, लेकिन उसमें हमारा भाव क्या हुआ? ये हमारी माँ है, पिता है, हमारे बुद्धि। इस भाव से जब कोई साधना करता है तो इसका नाम होगा संपद। संपद उपासना का सूत्र ही है निकृष्ट में उत्कृष्ट बुद्धि, सामान्य चीज में सर्वोत्कृष्ट का भाव रखना, इसका नाम होगा संपद उपासना। संपद उपासना, ये संपद उपासना के अंतर्गत अब ये उपासना है जिसका नाम है पांत उपासना, पंक्ति का उपासना। अब इसमें 5 का आएगा, 6 बार आएगा। 6 पंक्ति आप बना सकते हो, 6 पंक्ति। जैसे हमने कहा ये विद्यार्थी इस लाइन में बैठेंगे, पुजारी लोग इस लाइन में बैठेंगे, महात्मा लोग इस लाइन में बैठेंगे, भगत लोग, तो हमने क्या किया? पंक्ति को। ऐसे 6 प्रकार से यहाँ पर पंक्ति का वर्णन आया। हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, एक बार मंत्र का पाठ कर लेते हैं। पृथिव्य, यही है ना?
पृथिव्यन्तरिक्षं द्योर्दिशो अवान्तर्दिशः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानोपान उदान समानः चक्षु श्रोत्रं मनो वाक् त्वक् चर्म मांसागुं स्नावास्थिमज्जा एतद्विधाय ऋषिरवोचत पान्तं वा इदगुं सर्वं पान्ते नैव पान्ते स्पृणोतीति। पांच माने संख्या, संख्या है। अब गिनती कर लेना, गिनती कर लेना। तो गिनती करोगे तो देखो, एक होगा अधिभूत, ये तीन विभाग आप करते हो ना, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, ये तीन विभाग करते हो। तो अधिभूत में तीन विभाग कर लो और अध्यात्म में तीन विभाग कर लो, तो कितने हो गया? 6। अधिभूत में 3 पंक्ति और अधिदैव को बाद में। अधिभूत में 3 पंक्ति पंक्ति और अध्यात्म में 3 पंक्ति, तो 3 और 3 हो जाएंगे 6 पंक्ति। और इस प्रकार से सब कुछ वही अपना आत्मा है, इस सर्वात्म भाव से उपासना करना है। अधिभूत में देखो कैसा है, पहले 5 का जोड़ा करो। पृथ्वी मिला, ये लोक में, इस लोक में 5 है। पृथ्वी और संधि विच्छेद कर रहे हैं। पृथ्वी, अंतरिक्षम, द्यौ, दिशा, अवांतर दिशा। पृथ्वी धन अंतरिक्षम, पृथ्वी धन अंतरिक्षम। वहां पर ई को या हुआ है, ई को सूत्र से, तो पृथ्वी धन अंतरिक्षम। तो पृथ्वी अंतरिक्ष 2 हो गया। द्यौ, कल भी अंतरिक्ष और द्यौ का वर्णन किया गया था। द्यौ और 4 प्रमुख दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये 4 प्रमुख दिशाएं, और अवांतर दिशाएं, और 4 अवांतर दिशाएं, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, ईशान। ये 4 अवांतर दिशाएं, ऊपर और नीचे, ये अवांतर दिशा हो गई। तो ये पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौलोक, द्युलोक, दिशा और अवांतर दिशा, 5 विभाग हो गए। ये 5 विभाग मिल करके वही परमात्मा का प्रकट स्वरूप है, जिसको उस समय उपासना में कहा था आत्मा। उसी आत्मा का ये 5 रूप में प्रकट। अब बताओ, इस 5 से बाकी क्या बचा? ये 5 में वही परम सत्ता व्याप्त है। अब 5 के अलावा कोई और चीज है? पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, दिशाएं और अवांतर, सब में एक पूरा लोक में देखा तो यही 5 में वही एक सत्ता है, और वो अपना आत्मा ही है, उससे अलग नहीं है। हाँ, अब देखो, जो प्रकाश देने वाले हैं उनमें देख लो। अग्नि, अभी देवता में आ जाएगा ना, अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र, अधिदैव में, है ना? ये 5 हो गए। अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र।
इन सब में वही एक परमात्मा है, उस परमपिता परमात्मा के अलावा और कुछ भी वही अपना आत्मा है। ये पांत है, ऐसी भावना रखना चाहिए, ऐसी उपासना करना चाहिए। ये पांचों में वही एक सत्ता है। अब अच्छा, इस पृथ्वी पर देखो, आप माने औषधयः वनस्पतयः, औषधि और वनस्पति, ये दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। औषधि और वनस्पति, फर्क क्या होगा? औषधि हम उसको कहते हैं जो एक बार हमको फल दे करके नष्ट हो जाता है, वो सब है औषधि। गेहूं है, चावल है, अरहर है, मूंग है, ये सब क्या है? हमारी एक बार आपने बो दिया, उसका फसल मिल गया, और उसके बाद और हमारे शरीर के लिए वो औषधि का काम करता है, दवाई का काम करता है। अन्न खाते हैं तो जीवन हमारा चलता है। और ऐसी भी चीजें हैं जो एक बार हम उसको बो देते हैं तो वो दसियों साल तक हमको फल देता रहता है। आम है, जामुन है, अमरूद है, ये सब क्या है? इसको हम कहते हैं वनस्पति, माने बार बार उसका फल हमको हो। ये दोनों में फर्क है, औषधि और वनस्पति। अरे वन शब्द आया ना, ऐसे समझ। वनस्पति वन का जो है, हाँ, जंगलात वाले कहते हैं ना वन की उपज, जगह जगह पर उनका चेक पोस्ट होता है, वन उपज की जांच कराओ। हाँ, तो इस प्रकार से ये हो गए आप औषधयः वनस्पतयः, और ये पांच चीज हो गया ना इसमें। नहीं, वनस्पतयः आकाश, इसमें आकाश, और साथ में आत्मा, आपका अपना ये शरीर। यहाँ आत्मा माने आपको ये जो शरीर से जीवन जी रहे हो, ये आत्मा। आत्मा माने अब यहाँ ब्रह्म मत लेना, यहाँ आत्मा का अर्थ होगा ये अद्भुत आपका शरीर, क्योंकि इसी को जल की जरूरत है, इसी को औषधि की जरूरत है, इसी को वनस्पति की जरूरत है, और इसी को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए आकाश की भी जरूरत है ना। मनुष्य का एक स्वभाव है, एक स्वभाव ऐसा है कि जब उसको नहीं मिलता कोई चीज तो बड़ा त्याग का ढिंढोरा पीटेगा। मैं बड़ा, हमारी निष्ठा तो बड़ी त्याग है, बड़ा मुख है, हम तो तपस्वी हैं। क्यों? ना मिलेगे भगत, मिलता नहीं। अभी किसी ने हमसे एक शब्द बोला, हमारा चेला हम ही पर व्यंग बोला, हमारा से सब। तो ऐसा हुआ कि हमने कहा कि कमरा खुलवाएं आपको रुकने के लिए, बोलो कमरा खोल लो। तो सामने से उत्तर दिया, बड़ी संस्थाएं और बड़े कमरों से मन नहीं लगता, बड़ी संस्थाओं और बड़े कमरों से जो है, अब वो कहते हैं ना दाई से पेट नहीं छूटता। हाँ भाई, उससे बोलो, हाँ उससे बोलो जहां पर बात चल जाए। हाँ, आप उससे बोल रहे, अपने गुरु जी से। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो अगर तुमको बड़ी जगह नहीं चाहिए तो तुम्हारे पास सामर्थ्य थी 100 गज प्लाट लेने की, तो 100 गज का प्लाट तुमने लिया, उसी में जीवन जी सकते थे। 50 गज में भी लोग जीवन जी लेते हैं। 500 फुट के घर होते हैं जनता पार्टी। फिर तुमने भाई से पैसा लेकर के डबल जमीन क्यों करे? 100 गज से फिर 200 गज क्यों कराए? यानी बड़ा चाहते हो कि नहीं? आपको बड़ा चाहिए, नहीं मिलता तो क्या कहते हो? अरे हमको बड़े आश्रम से मिला ही नहीं तुमको। यही ना, ना मिले से जो है, तो आपको बड़ा आकाश चाहिए।
छोटा गिलास रख दिया जाए और थोड़ा बड़ा गिलास रख दिया जाए, कौन सा गिलास उठाओगे पीने के लिए पहले? क्यों बड़ा उठाएगा आपने? क्योंकि उसमें जगह थोड़ी ज्यादा है। आप समझो इस सिद्धांत को ना। छोटा वाला फ्रिज भी रख दिया जाए और थोड़ा बड़ा वाला फ्रिज रख दिया जाए, कौन सा फ्रिज खरीदोगे? नहीं, छोटा वाला खरीदो। हाँ, कौन सा खरीदने जा रहे हो? क्योंकि उसमें जगह थोड़ी ही। सस्ता वाला मोबाइल खरीद रख दिया जाए, आपको चाहिए कौन सा? कौन सा चाहिए? एप्पल चाहिए, वो भी उतना। इसमें 512 GB की जो है कीमत है, आकाश की खाली जगह की ना, उसकी कीमत। फ्लैट खरीदने जाओ, अमुक चीज देखने जाओ, अगर छोटी सी चीज आप दुकान पर जाते हो खरीदने के लिए, देखते हो कि इसमें कितना सामान जितना, और वो इसीलिए वो लीटर में नापा जाता है, कितने लीटर की गाड़ी है, कितने लीटर का उसमें बूट स्पेस है, ये सब देखा जाता है। तो जहाज में भी ऐसा होता होगा ना। आपको आकाश चाहिए, खाली जगह चाहिए, तो आकाश। देखो, इस शरीर को जल चाहिए, आपको जल चाहिए, औषधयः, हाँ, अन्न भी चाहिए, वनस्पतयः, थोड़ा डॉक्टर भी कहता है फ्रूट्स भी कभी कभी खाया करिए, आकाश भी चाहिए, खाली जगह भी चाहिए। और आपका ये शरीर तंदुरुस्त रहे तो उसके लिए थोड़ा व्यायाम वगैरह भी करना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं? वो करना चाहिए। आकाश, आत्मा, ये 5 चीजों को ठीक करना चाहिए। ये है आपकी उपासना। इति अधिभूतम, हाँ, यहाँ हो गया ना। आप औषधयो वनस्पति आकाश आत्मा, इसमें 3 पंक्ति हो गई ना, 3 हो गया ना। पृथ्वी अंतरिक्ष, ये पहला हो गया, दूसरा अग्निर्वायु, दूसरा और तीसरा आप औषधय, ये 3 पंक्ति हो गई, 3 पंक्ति की उपासना हो गई। इति अधिभूतम, इति, इसका जो 3 पंक्ति हो गई, ये अधिभूत उपासना में आप 5 उपासना कर सकते हो। 5 को आप एक साथ समायोजित करके उपासना कर सकते हो। कोई कठिन नहीं है समझना। आपने कहा भोजन करने जा रहा हूं, भोजन में आप अब 5 उपासना कर रहे हो कि नहीं? आपको भोजन में केवल रोटी रख दी जाए, कुछ न रखा जाए, आप कैसे खाओगे? तो आप क्या कहोगे? कम से कम थोड़ा नमक तो दे दो, यही ना। हरियाणा वाला कहेगा प्याज ही रख दो। हाँ, कुछ तो। अब देखो, अब आपने नमक मांगा, प्याज मांगा, फिर कहीं नहीं सूखी रोटी खा रहे तो थोड़ा गले में टक रहा है तो पानी, 5 चीजें हो जाएंगी। सब्जी का नाम ना लूं तो भी, तो ये इसी का नाम है मिल करके, इसका नाम होता है मिल भाजा। हाँ, एक दाने की खिचड़ी अलग से मत पकाओ। एक जगह पर संगीत हो रहा था, हारमोनियम वाला बैठा था, तबला वाला बैठा था और नगाड़े वाला बैठा था, 10 लोग बैठे थे। वहीं एक बैठा था, उसके पास कुछ नहीं था, ऐसे ऐसे बजा रहा था, ऐसे ऐसे, हाँ, बस अपना उंगली पर। जो दर्शक थे, देखने वाले, वो सोच रहे थे ये क्या कर रहा है, और तो सब कुछ न कुछ बजा रहे हैं, ये क्या कर रहा है। जब पूरा संगीत खत्म हो गया तो दर्शक उसके पास गया, उसने कहा ये जो तुम बजा रहे थे ये कौन सा बाजा है, अब बजाओ। उसने कहा अब नहीं बजेगा। पूछा क्यों? बोले ये मिल बाजा है, जब सब बजता है तो ये भी बजता है, और सब नहीं बजता तो ये भी। तो मिल के रहो भैया, अलग अलग अपना एक दाने की खिचड़ी अलग मत पकाओ। ये 5 उपासना का भाव नहीं है। ये सृष्टि पंक्ति से चलती है, वेद में 5 उपासना का वर्णन किया गया है, तो इसलिए 5 उपासना। आगे अथ, देखो पहले था इति ना, इति माने पीछे का हो गया। अथ अध्यात्मम, अब आगे अपने शरीर में आपको समझना है अध्यात्म दृष्टि से, अपने इस शरीर में अध्यात्म दृष्टि से समझना है। क्या समझना है? पहले देखो,
प्राणो व्यानो अपान उदान समान, ये 5 प्राण देखो। अच्छा, सब मिलके काम कर रहे हैं ना पांचों? हाँ, क्या क्या इनकी आपसे संगत है? अगर श्वास निकले ना तो आप लोगे कैसे भाई? भीतर पहले खाली जगह होगी तब लोगे कि पहले लिया आपने? पहले श्वास निकली कि पहले आपने श्वास ली? हाँ, पहले ली अथवा पहले छोड़ी? जब खाली जगह होगी भीतर तभी तो आप बाहर से लाके भरोगे। हाँ, इसीलिए इसमें 2 विचार आ जाता है। कई बार कहेंगे जो प्राण हम बाहर छोड़ते हैं उसका नाम है प्राण, और जो लेते हैं खींचते हैं उसका नाम है अपान। कभी कभी आप पढ़ लोगे कि जो लेते हैं वो है प्राण और जो छोड़ते हैं वो है अपान। ये दोनों तरह से पढ़ाया जाता है। तो अपान माने जो खींच रहे हो अपने भीतर, और प्राण माने छोड़ रहे हो, खाली जगह हो रही। कितनी क्रिया चल रही है आपस में। फिर जो मेरे भीतर प्राण अपान है उससे आपके भीतर जो रक्त संचार हो रहा है वो भी हो रहा है। खून में भी आपको और ऑक्सीजन चाहिए, तभी खून का प्रवाह चलता है। व्यायाम का काम है। उदान, उदान बाकायदा बैठा रहता है, मौका मौका पर काम आता है। और समान, समान का काम बस इतना ही है, बिल्कुल किसी से पक्षपात नहीं है। जितना जिसको जरूरत है उतना भोजन में से ताकत निकाल के सबको बांटता है। एनर्जी सप्लाई करता है, ताकत सप्लाई करता है। भोजन किया, उसको पचाया, पचाने के बाद उसमें से जितना जिसको जरूरत है, ज्ञानेंद्रिय को, कर्मेंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको समान मात्रा, इसलिए उसका नाम पड़ गया। ये पांचों अपना मिल के काम कर रहे हैं। अच्छा, एक इसमें से काम ना करे तो हाँ भाई, एक में भी गड़बड़ हो जाए तो पूरा जीवन ही खतरे में आ जाएगा। जब ये हमारे जीवन में, अध्यात्म माने अपने शरीर, जब ये 5 प्राण मिलके काम कर रहे हैं तो जीवन चल रहा है। तो आप समाज में भी मिल के रहो। हम हमेशा कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक, समाज के बगैर नहीं रह सकते हो आप। और बहुत ज्यादा किसी को अकड़ हो तो हिमालय की गुफा में चले जाओ, मैं अकेले रहूंगा। वहां भी वो कुत्ता पाल लेगा, 2 पेड़ लगा लेगा, पेड़ के ऊपर पक्षी आएगा तो उसी को टाकेगा। पक्षी आ गए, पक्षी आ गए, क्या हो गया? समाज हो गया, समाज हो गया। बिना समाज के आप कहीं पर भी नहीं। आपको समाज चाहिए तो मिलते रहो। अब समाज के साथ रहना है तो कभी आपको अपना मनवाना भी पड़ेगा और कभी दूसरे की मानना भी पड़ेगा। क्या मिलके चले। कितना आप इस मंत्र को समझना। ये पांत उपासना, इसका नाम है पांत। आप क्या कर रहे हो? पांत। आगे देखो, अब 5 ज्ञान इंद्रियां होंगी। चक्षु नहीं, ज्ञान मन भी आया ना उसे। चक्षु, श्रोत्र, त्वक, ये 3 जो है ज्ञान इंद्रिय हो गई। वाक कर्म इंद्रिय हो गई और मन अंतःकरण हो गया। तो चक्षु, श्रोत्र, मन, वाक, वाणी और त्वचा, ये 5 देव कर, इस 5 को जब एक ही भूत करके आप ध्यान रखते तो उपासना हो गई, पांच उपासना। देखो, वाक माने कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। मन माने अंतःकरण, मन यानी अंतःकरण, और चक्षु, श्रोत्र और त्वचा ये ज्ञानेंद्रिय। अंतःकरण में वृत्ति हुई ना, अंतःकरण में वृत्ति होती है। हमको सत्संग सुनना है। अब क्या होगा? अब आपकी ज्ञानेंद्रियां उसी के हिसाब से काम करने लगेगी कि देखो कैसी उपासना हो रही भीतर। आपके अंतःकरण में वृत्ति है गुरुदेव का दर्शन करना, देखो अंतःकरण भाव। अब ज्ञानेंद्रियां वैसे विचार करने लगेंगी, स्कूटर कहाँ है, रिक्शा दिखा रहा है, रिक्शा पकड़ो, रिक्शा पकड़ो, रिक्शा पकड़ो, मोटरसाइकिल पकड़ो। आंख देख रही है,
कान सुन रहा है आपने, और कर्मेंद्री आपकी चलने लगेगी। अब देखो सब एक एक उसी तादात्म्य में, उसी सीध में जुड़े हुए हैं। आपके भीतर सवेरे हुआ कि मुझको पूजा करनी है, अब देखो तुरंत आपकी ज्ञानेंद्रियां वैसे व्यवहार करने लगेंगी, कर्मेंद्रियां उसी हिसाब से फूल इकट्ठा करो, अक्षत ले आओ, ये ले आओ, सब ले आओ, सब व्यवहार कर रही हैं। आपके इस पूरे जीवन में पांच उपासना चल रही है, अंतःकरण, ज्ञानेंद्रिय और आपका कर्मेंद्रिय सब में। ये थोड़े अच्छा मान लो आपकी ज्ञानेंद्रिय देखिए वहां और चले आप इधर, कितना मजा आ जाएगा। फिर कई बार लोग कहते हैं ना सीढ़ी पर उल्टा सीधा पांव पड़ गया। अरे उल्टा सीधा पांव नहीं पड़ा, आपका ध्यान कहीं और था। आप देख के नहीं चले ना सीढ़ी, आपका सामंजस्य नहीं बना ना, आपका ध्यान इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय आंख कहीं और देख रही थी, पांव यहां चल रहा था, तो उल्टा सीधा पांव आपका पड़ गया, लुढ़क गया। कुछ लोग कहते हैं हर महीने हमको चोटें लगती रहती। क्यों चोट लगती रहती है? क्योंकि आप उस समय पर जो है तेल गर्म है, तेल गर्म है, आप पूरी डाल रहे हो और मोबाइल में बात करता है तो आदमी आसमान में ताकता है, अगर सामने नहीं यूं देख रहे हो तो तेल छलक करके हाथ पर। आपके इस ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय में सामंजस्य नहीं था तो आप चोट खा गए। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ? आपके ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय में सामंजस्य होना चाहिए। ये पांच उपासना हो गई, ये पांच उपासना हो गई। क्या हुआ? हाँ? और क्या पूरा समझने वाला है, ऐसे थोड़े है। अब शरीर में देखो, चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, ये पांच चीज। चर्म चमड़ा, ये भगवान ने ऊपर से खोल लगा दिया है बढ़िया सब। ये गोरा है, ये सुंदर है, ये काला है, चमड़ा ही है, कुछ नहीं। अभी एक जो है न्यूज में खूब वायरल कि पुराना पोप मर गए और नए पोप बने, ईसाई धर्म के प्रमुख नए पोप बने। तो वहाँ बहुत सारे कार्डिगन लोग खड़े थे। उन कार्डिगन, जो कार्डिगन होते हैं उनके बहुत विशिष्ट पदाधिकारी कैबिनेट होते हैं, तो उनमें गोरे लोग भी थे, एक आध काला भी था। तो पोप जितने गोरे लोग थे तो उनको तो जाके गले लगाता है और उनके यहाँ की परंपरा में गाल पर किस करते हैं, लेकिन वो काले वाले को नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब वो कह दो वहां रंग भेद नहीं, काहे का है, सब चमड़े का खेल है। चर्म, मांस, ये मांस यदि किसी का मांस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए पेट पर तो कोई अपनी मसल्स दिखाता है, महाराज हमसे मूर्छा मत लेना, मांस का बनाते हैं, फिल्म वालों का बनाते हैं, पेट में इसे कुछ अलग अलग है ना, उसके लिए दवाई भी खाते हैं। मांस ही है और क्या है शरीर में। चर्म, मांस, स्नायु, स्नायु जो नसें हैं, नर्व्स जितनी है उसका नाम है स्नायु। अस्थि, अस्थि माने, अरे इसी के आधार पर तुम्हारी बिल्डिंग खड़ी होती है। वो बिल्डिंग का हड्डी है सरिया, उसका मांस है वो सीमेंट, और सीमेंट, मोरम और गिट्टी का घोल जो चढ़ाया वो क्या है, उसका सरिया, उसके हड्डी है ना। और जो उस पर प्लास्टर किया और पेंट किया वो क्या है, चमड़ा। यही तो है ना। और उस बिल्डिंग के अंदर, उस खंबे के अंदर जो पाइप डाल दिया आपने बिजली उजली का, वो क्या अरविंद का विषय हो गया। अरे वो जब कॉलम खड़े करते तो उसमें पांव बनाते हैं, कहते हैं कॉलम का पांव बनाओ, तो जैसे हमारा पांव ऐसे होता है ना, ऐसे वो कॉलम भी ऐसे बनता है। क्या हुआ उधर,
जिंदगी बीत गई यही बनवाते बनवाते ना लोगों की। हाँ, वो पांव बनता है। देखो, चमड़ा है, मांस है, नसें हैं, अस्थि है और मज्जा। ये मज्जा एक ऐसी चीज है, क्या बोलोगे आप लोग, कार्टिलेज क्या बोलते हो? हड्डियों के अंदर कुछ सॉफ्ट सी चीज होती है। हाँ? हड्डियों के अंदर होता है। जो लोग देखो, अब एक कहने की बात है, हम लोग कहते हैं ना कि कुत्ता जो है सूखी हड्डी चबाता है। कुत्ता सूखी हड्डी उसके अंदर का वो जो है ना, उसको खींचने की कोशिश करता है। हाँ, उसके अंदर को खींच रहा है। और जो मांसाहारी लोग होते हैं वो हड्डी को लेके जो हड्डी नहीं चूस रहे हैं उसके अंदर जो एक चीज है, सॉफ्ट सी चीज है, उसको चूस रहे हैं। समझ गए क्या? नहीं समझे? अगर समझ गए तो कैसे समझे? खाए थे कभी? नहीं समझे तो क्यों नहीं समझे? फिर तो हम खाए थे, इतना पढ़ा रहे हैं। तो देखो, वो उसके भीतर एक कुछ होता है, उसको कहते हैं मज्जा। तो ये 5 चीजें हो गई शरीर में। ये 5 को एक साथ में इसके साथ सामंजस्य बिठाओ तो इसका नाम हो जाएगा पांतुपासना। पांतुपासना। हाँ, अब एक जगह पर मांस बढ़ जावे, दूसरी जगह मांस कम हो जावे तो तकलीफ होगी, फिर तकलीफ होगी। ज्यादा बढ़ गया तो डॉक्टर भी कहते हैं वजन अपना कम करो, क्योंकि आपकी हड्डी अब आपके शरीर का वजन संभाल नहीं पा रही। वास्तव में ये जो हमारा पेट है ना, हम पेट भरने के लिए अगर खाते हैं तब तो आप स्वस्थ रहोगे, क्योंकि पेट भर जाएगा तो खाना बंद कर दोगे। लेकिन स्वाद वाली जब सामने आ जाती है ना, कि जब तक जीवा को स्वाद आता रहेगा तब तक खाते रहेंगे, धीरे धीरे आपका वजन, यही गड़बड़ी होती है। कल एक बैठा था हमारे पास में, बिल्कुल 3 बराबर 1। पेट तो भर जाता है, मन भरे तब ना, और जब तक मन नहीं भरता तब तक खाते रहते हैं। 1 चम्मच घी और डाल दो, 2 चम्मच घी, जब तक सब्जी में तैरे ना तब तक क्या सब्जी मारो। फिर उसके बाद जिम जाओ, फिर करते रहो खाए के लिए। तो आपके शरीर में भी एक पांतुपासना चल रही है, सब बिल्कुल संतुलन में है। हाँ, उसी हिसाब से आपने भोजन किया, भोजन से शरीर को जितना ऑयल की जरूरत है मिल जाता है। चमड़े को, आपके स्किन को जितना ऑयल की जरूरत है शरीर बना देता है। फिर उसके उपरांत फिर तरह तरह के कॉस्मेटिक्स मरते हैं लोग, ना समझ लो। अब एतत् अधिविधाय ऋषि अवोचत, इस प्रकार से ये जो पांत पांत का है, ये सारा जगत, देखो पहले उस अधिभूत में कहा था सारी दिशाएं आदि हैं, देवता आदि हैं, ये सारे जगत में पांत की उपासना, सारी सृष्टि ही पांति है। इसका विधान करके ऋषि ने बोला, क्या ऋषि ने कहा? पांतम वा इदम सर्वम, ये सारा जगत पांत ही है। पांतम वा इदम, सारी सृष्टि पांति है। पांतेन एव पांतम स्पृणोति, इस पांत विधि से, पांत माने पंक्ति, इस पांत विधि से ही उस पांत स्वरूप परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। और जब उसकी उपासना करोगे तो परमात्मा आपको प्राप्त होगा, यानी प्रजापति आत्मा एव भवति। इस प्रकार से जानेगा, प्रजापति पद को प्राप्त करेगा, आत्मस्वरूप को ही प्राप्त कर लेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।